हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा है कि भाई स्पीड एंड डिस्टेंस में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। हमने वो सब तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कि जो फॉर्मूला लिखे हैं हमने इनका यूज़ कैसे करना है वो भी तो आना चाहिए ना। जैसे अभी तक हमने क्या देखा है, हमने ये देख लिया। देखो ये सब देखे थे ना हमने अभी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, कन्वर्जन का, और रिलेटिव स्पीड देखिए, जब सेम डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐड होता है। ट्रेन का केस देख लिया, ठीक है। ये सब हमने देख चुके हैं हम, ये देख लिए ट्रेन के सारे केसेस। अब देखते हैं क्वेश्चंस हम कि ये क्वेश्चंस करते कैसे हैं, इन फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। A train leaves station A at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. A car leaves station B at 8:30 a.m. and reaches station A at the same time. Okay. When the train reaches station B, at what time do they meet? हमसे पूछा कब ये मिलती हैं आपस में। अच्छा, पहली बात तो हमें देखो ये कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट A है, यहाँ से लेके ये पॉइंट है B, ठीक है। ये कह रहे हैं ए से बी, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है, ट्रेन, ठीक है, कितने बजे? 8 बजे। और यहाँ से कोई कार चलती है कितने बजे? 8:30 पे, ठीक है। और ये यहाँ पहुँचती है ट्रेन 12 बजे, और कार यहाँ पहुँचती है वो भी 12 बजे, ठीक है जी। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन जो वो ST है, स्पीड ऑफ कार SC है, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ, और मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो है D, ठीक है जी। ओके, अच्छा अब मुझे पता क्या है, देखो मुझे फॉर्मूला सिर्फ इतना पता है, मैंने तुमको बताया हुआ है S = D/T, यही पता है, सॉरी यही पता मुझे, इसी का यूज़ करेंगे हम। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, मैंने D लिया है, अपॉन टाइम कितना है, 8 बजे चली है ट्रेन, 12 बजे पहुँच गई, तो टाइम कितना हुआ? 4 घंटे, ठीक है। ये एक तो होगी मेरी ये वाली। अच्छा, स्पीड ऑफ कार कितनी होगी? स्पीड ऑफ कार होगी, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, B से A तक डिस्टेंस, तो फिर से D है। अच्छा, टाइम कितना होगा? टाइम होगा जब 8:30 बजे चलिए, वो 8 बजे नहीं चली, वो चलिए 8:30 बजे, और कितने बजे पहुँचती है? 12 बजे, तो ये टाइम जो होगा वो होगा 3.5 घंटे, 3.5 आवर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं D/7/2, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 2D/7। ये समझ आया कैसे आया है? 3.5 कितना होता है? 7/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2D/7। ये आ गई दोनों की स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था स्पीड, रिलेटिव स्पीड एक चीज़, ठीक है। देखो तुम इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहले मैं चलो तुम्हें रिलेटिव स्पीड से बता देता हूँ, ताकि तुम्हें वो रिलेटिव स्पीड भी इम्प्लीमेंट करना आ जाएगी, वैसे यूज़ कैसे करना है। अब मुझे बताओ, मैंने रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने ये माना था कि दोनों टाइम सेम ले रहे हों, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, ये 8:30 बजे, आधे घंटे का मार्जिन है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि आधा घंटा इसमें से पहले कम कर दूँ, यही होगा ना भाई। मैंने जैसे देखो ये यही है ना फॉर्मूला, कहाँ है? ये रहा, देखो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो मैंने ये फॉर्मूला माना था S1 + S2 = ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जो वो होता है, ये दोनों सेम टाइम पे चलने चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम T लिया था। लेकिन अब मेरे पास टाइम अलग अलग है, तो सेम टाइम पे लाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने देखा कि आधे घंटे का मार्जिन है, ये 8 बजे चलती है, ये 8:30 बजे, आधे घंटे का मार्जिन है, तो क्यों ना मैं आधे घंटे में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो कितना होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मैंने मान लिया वो D1 है, अपॉन टाइम कितना है? आधा घंटा, 1/2, तो कितना हो जाएगा ये? D/4 इंटू में 1/2 = D1। D/4 कहाँ से आया? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था? D/4, ये 1/2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो D1 कितना हो जाएगा? D/8, ठीक है जी। अब मेरा जो ये बना, ये कुछ इस तरीके से बना, ये हो गया यहाँ तक ऐसे,
डी बाय 8। ये बचा कितना, अब ये मुझे बताओ टोटल कितना था, डी, डी माइनस डी बाय 8 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8, ये 8d माइनस 1d इक्वल टू 7d बाय 8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 7d बाय 8। ये हो गया मेरा यहाँ तक का डिस्टेंस। अब मेरी दोनों ट्रेन 8:30 बजे चल रही है, टाइम सेम हो गया। सर यही तो मैंने यूज़ किया था, यही तो मैंने आपको समझाया था कि जब सेम टाइम पे चल रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक है सर, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं डिस्टेंस यहाँ से नहीं लूँगा क्योंकि आधे घंटा का तो मैं भूल चुका हूँ, मुझे सेम टाइम से चेक करना था ना। तो अब कहाँ थी मेरी ट्रेन, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ है ट्रेन, एक यहाँ है, तो रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस कितना हो गया, 7d बाय 8 अपॉन टाइम t। अच्छा, ये कितना है S1, वो है मेरे d बाय 4 और S2 2d बाय 7 इक्वल्स टू 7d बाय 8t। ठीक है, ये अच्छा, तो देखो अब इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या आया मेरा, एक आया मेरा d बाय 4 प्लस कितना था, वो कितना था, d बाय 4 2d बाय 7 7d बाय 8, 2d बाय 7 2d बाय 7 इक्वल्स टू 7d बाय 8t। यही है। अच्छा, यहाँ से d कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 7 इक्वल्स टू 7d बाय 8t। d से d कैंसल, एलसीएम लोगे तो 28, 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 7 बाय 8t। तो t कितना हो गया, 7 इंटू में 28 डिवाइड बाय 8 इंटू में 15। 15 कैसे, 7 8 15, 4 से 2 4 से 7 इक्वल टू 49 बाय 30। ये आ गया मेरा टाइम कि 49 बाय 30 आर। अब आर को मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कन्वर्जन बताई हुई है कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट। तो 49 बाय 30 इंटू 60 इतने मिनट, तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9 8 98 मिनट। इतना टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे। यही तो पूछा था मेरे से कि क्या पूछा था, मेरे से पूछा था कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट। अब अच्छा, मेरे पास आया 98 मिनट। ठीक है जी, कि इतने बजे वो, इतने टाइम बाद वो मिलेंगी। इतने टाइम बाद कब से लूँगा ये टाइम, कब से लूँगा ये टाइम, 8:30 बजे से। क्यों, क्योंकि मैंने 8:30 बजे के बाद ही तो लिया था ये डिस्टेंस, क्योंकि आधे घंटा तो मैं कवर कर चुका था ना। ये 8:30 के बाद लिया था, इसीलिए 8:30 से 98 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा कि भाई 90 मिनट में, 90 मिनट बाद तो यहाँ पे 10 बज गए, 10:08। यही होगा ऑप्शन सी। कुछ आया समझ में, नहीं आया भाई? देखो मेरे पास ये आया है कि 8:30 बजे से लेना मुझे टाइम, और कितना, 98 मिनट लेनी है। मुझे पता 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 आवर। तो 90 मिनट तो मैं सीधे सीधे ऐड कर दूँ, 8:30 में 90 1.5 घंटा ऐड करोगे तो कितना बच जाएंगे आपके, 10 तो सर बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं। अब लेकिन 90 मिनट तो ऐड हुई थी, बच कितनी गई, 8 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई हैं। तो 10:08 मिनट हो गई। ये टाइम है, ये तो पता होगा सब। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर, लग गया रिलेटिव स्पीड। अच्छा, इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी बताऊं क्या, वो भी बता दें क्या? चलो सेम ही पड़ेगा वैसे, क्योंकि वो उसमें मैं क्या करूँगा, बस करना क्या होगा, देखो वैसे ब्रीफ में वैसे बता देता हूँ करते क्या। उस टाइम पे मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूँगा, यहाँ तक का, मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूँगा यहाँ तक का। कहाँ तक का, यहाँ तक का। ठीक है, वो कितना, d1, और ये ले लूँगा d2। ठीक है, इस स्पीड से
एक टाइम टी का निकाल लूँगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा t-1/2। भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ से चल रहा हूँ, अब यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम ले रहा, तो यहाँ से यहाँ आने में वो आधा घंटा कम ले रहा, क्योंकि 8:30 बजे चल रहा है। t-1/2 लूँगा, उसके रेस्पेक्ट में निकाल लूँगा। निकाल के दिखा दूँ क्या? सेम ही आएगा। जब तुम इक्वेशन बनाओगे ना, ये वाली इक्वेशन ही बनेगी मेरी, फिर से ये वाली जो बनी हुई है, और कुछ नहीं होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया ना समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक बार तो देख लो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने बस क्या किया है, यहाँ से पहले तो एक इसकी स्पीड निकाली थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, एक मैंने स्पीड ऑफ कार निकाली, दो निकल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, आधे घंटे का जो डिस्टेंस था वो फाइंड किया यहाँ से, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो ये आ गया। अब मेरे पास क्या हो गया, सेम टाइम से चल रही हैं अब दोनों गाड़ियाँ मेरे सामने, सेम टाइम से चल रही हैं, तो मुझे पता चल गया डिस्टेंस रिमेनिंग कितना था, 7/8। डिस्टेंस पता है, सेम टाइम से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड होती है। डिस्टेंस ये होता है जो इनके बीच में होता है, अपॉन टाइम टी। इसको सॉल्व करोगे आप टाइम टी निकाल लोगे। उसके बाद तो आपको टाइम ऐड करना था बस कि 98 मिनट किस तरीके से ऐड करोगे। आगे समझ ना आए तो बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये है मेरा, places A and B are 45 kilometer apart from each other. A car starts from place A and another car starts from place B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 4.5 hours. And if they move towards each other, they meet in 27 minutes. What is the speed of the car which moves faster? देखो ये क्वेश्चन है मज़ेदार। ये तुम्हें बताएगा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है। देखो यहाँ से चलती है एक ये है पॉइंट, एक ये है, ये ए है, ये बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है सर वो है 45 किलोमीटर्स। ठीक है जी, ये लो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये सेम डायरेक्शन में दौड़ें तो ये जो मिलते हैं ना वो मिलते हैं, मेरे मान के चलो ये यहाँ से दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते दौड़ते यहाँ जाके कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, यही है सर। मैंने क्या बताया तुमको, मैंने बताया रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू D1 माइनस D2 अपॉन टाइम t। यही है सर। D1 माइनस D2 मतलब एक ने जो डिस्टेंस कवर किया वो माइनस में दूसरे ने जो डिस्टेंस कवर किया वो। अच्छा, मुझे पता है कि S1 S2 मुझे नहीं पता, मैं ये S1 माइनस S2 इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ, मान के चलो एक बंदा यहाँ से दौड़ के यहाँ तक जाता है, जब मिलता है तो ये हो गया D, इसका हो गया, ये हो गया D1, ये हो गया D2। तो D1 माइनस D2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट C है, मान लो ये हो गया AC माइनस BC अपॉन टाइम t कितना है। अच्छा, टाइम t कितना है, 4.5 आवर, मतलब कि 4.5, यही है। अब मुझे बताओ AC माइनस BC कितना है। AC माइनस BC है सर 45 इक्वल्स टू 10। ये क्या आ गया, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अच्छा जी, अब मुझे बताओ जैसे यही थे A, ये B, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। अब क्या बोला इन्होंने, दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर। अब ये एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। जब से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तब फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस S2 इक्वल्स टू D1 प्लस D2 अपॉन T। अब ये मान चलो यहाँ कहीं मीट करेंगे, ठीक है। तब ये कितनी देर में मीट करते हैं, 27 मिनट्स में। तो ये कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो पीछे यूज़ किया था हमने, सेम टाइम पे जब दौड़ते हैं तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस लेते हैं हम। वो कितना है, 45 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 27 मिनट है। मिनट को किस में चेंज करूँगा, आर में। आर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने S1 S2 किस में लिए,
किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 60 डिवाइड बाय 27। 9 पंजे 9 तिया 3 ते 20, 20 पंजे 100। ठीक है जी, ये आ गया। क्या बना ये, अब देखो, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी, और तो पीछे हो गई। दो इक्वेशन मेरे पास कौन कौन सी बनी, मेरे पास बनी है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 10। एक ये, एक है मेरी S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100। क्या करूँ मैं, दोनों को ऐड कर दूँ। 2S1 प्लस 0 इक्वल्स टू 110। तो S1 इक्वल्स टू 110 बाय 2 इक्वल्स टू 55। S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 55 इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या था, पूछा था मुझे विच मूव्स फास्टर, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द कार विच मूव्स फास्टर। फास्टर की स्पीड कितनी है 55। ठीक है, 45 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 55 वाली कम स्पीड है, ज़्यादा मेरी 55 वाली ज़्यादा है, 45 वाली कम है। ओके, सिंपल है जी, आ गया समझ में। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज़ करनी, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और सेम डायरेक्शन होती है तो ये यूज़ करते हैं। बस डिस्टेंस का खेल है सारा, मैंने उस टाइम भी बताया था कि डिस्टेंस कौन सा लेना है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब क्या है, अब है ये और देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है मेरा, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस and proceed towards each other at speed 90 km per hour and 70 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 140 km more than the other. ओके, देखो ये भी ऐसे ही है, ये है कुछ, ये A ये B, ये यहाँ से चलती है एक ट्रेन, ये डिस्टेंस है मान लो D1। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है D1 प्लस 140। D1 प्लस 140 क्यों, मुझे बोला कि एक ने जो डिस्टेंस कवर, सॉरी हाँ ठीक है, एक ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो दूसरे से 140 किलोमीटर ज़्यादा है देन द अदर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड है 90, एक की है 70। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताओ, मैं 90 इधर लूँ या इधर लूँ, खुद सोच के बताओ मुझे। भाई जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, तभी तो वो सेम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा। इसकी स्पीड कम होगी इसलिए वो कम, जब स्पीड ही नहीं है तभी तो डिस्टेंस कम है, स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम है, स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा। ये भी बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, अगर 90 इधर ले लेते तो आंसर आपका गलत आता। ठीक है जी, और टाइम क्या मेरा वो T है। अब मुझे क्या पता, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला पता मुझे, मैंने ले लिया 70 इक्वल्स टू D1 अपॉन T। तो D1 कितना हो गया 70T। सिमिलरली दूसरे से लो, 90 इक्वल्स टू D1 प्लस 140 अपॉन T। तो यहाँ से क्या आ गया 90T इक्वल्स टू D1 प्लस 140। तो 90T इक्वल्स टू 70T प्लस 140। 70T कहाँ से आया, D1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसको करोगे तो 20T इक्वल्स टू 140। ये 20T कैसे हुआ, 90T माइनस 70T, तो T इक्वल्स टू 7। T इक्वल्स टू 7। अब T जब 7 आ गया तो D1 में पुट कर दो। D1 कितना हो जाएगा, D1 कितना हो जाएगा, हाँ D1 हाँ D1
D1 इक्वल्स टू 70 इंटू 7 कितना हो गया 490। और D जो ये वाला डिस्टेंस ये तो ये हो गया, एक क्या था D1 प्लस 140, इसी में 140 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0 3 630। तो टोटल डिस्टेंस क्या था, मुझे क्या पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना था मेरा, वो है मेरा 2D1 प्लस 140, 140 यही तो था मेरा वो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, D1 प्लस 140। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक तो हो गया 490, एक हो गया 630, दोनों को ऐड करो 0 9 3 12 6 7 11 1120, ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। आ गया समझ में क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं मेरे पास। मैंने एक का डिस्टेंस निकाला, टाइम तो सेम है, एक की स्पीड मुझे गिवन है, तो एक का डिस्टेंस निकाला, दूसरे का डिस्टेंस निकाला D1 प्लस 140, पहली वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, उससे टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद मैंने दोनों का डिस्टेंस फिर से निकाला, उनको ऐड कर दिया, बस आंसर आ गया। कुछ है तो नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, ये और देखो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B at an average speed of 80 km per hour. He traveled first 75% of the distance in 2/3 of the time and the rest at a constant speed of x km per hour. The value of x is okay. देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, वैसे मैं आपको बता दूं पहले ही, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये CHSL का है, इससे पहले वाले भी हमने जो किए हैं वो भी कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कहाँ आया, ये भी CHSL का ही है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित A से B तक जाता है, उसकी स्पीड मुझे दे दी उसने 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है जी, और टाइम, टोटल टाइम कितना ले रहा है, वो टोटल टाइम वो ले रहा T। ठीक है, ये बोल रहे हैं 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। 75% डिस्टेंस का मतलब है कि 75/100 ऑफ D, मतलब कि 3/4 ऑफ D इसने कवर किया है T/2T/3 में। ठीक है, अच्छा तो डिस्टेंस बचा कितना, D माइनस 3/4D, कितना हो गया 1/4D। ये कैसे आया भाई, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने इतने टाइम में, तो डिस्टेंस कितना बचा D/4, और टाइम कितना बचा T माइनस 2/3T इक्वल्स टू 1/3T। यही तो बचा भाई, मेरा जो डिस्टेंस 3/4 डिस्टेंस तो इतने टाइम में कवर हो रहा है, तो 1/4 कितने में होगा T/3 में, यही तो रिमेनिंग टाइम है जब टोटल टाइम T है मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो क्या पूछा क्या मुझे, हाँ अब देखो मुझे बताओ, अच्छा टोटल स्पीड कितनी होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड कितनी है मेरी टोटल 80, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस D है अपॉन टाइम T है। अब मुझे पूछिए एक्स स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड कौन से की, इस वाले डिस्टेंस की जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट स्पीड, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसकी स्पीड कितनी होगी, रिमेनिंग वाले की स्पीड S डैश लगा लो इसको, S डैश कितना है D/4 अपॉन T/3, तो कितना हो जाएगा 3/4 D/T, यही होगा भाई। D/4 तो मेरा ये रहा ये, और T/3 मेरा ये रहा, यही है, तो कितना है 3/4 D/T। अब मुझे बताओ S डैश जो हो गया वो क्या था, x के बराबर लिया मैंने 3/4, और D/T की वैल्यू कहाँ सर, D/T की वैल्यू है सर ये, वो कितनी है 80, तो कितना हो जाएगा 4 से 2 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा ऑप्शन B, ये वाला। ठीक है, समझ आया क्या हुआ है।
भाई मुझे बोला कि एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस की, टाइम मैंने मान लिया अपनी मर्जी से टी। तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 80 इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ये आ गया। एक तो इसको याद रखो। अच्छा, अब बोला है 75% डिस्टेंस 2/3 टाइम में। तो डिस्टेंस बच कितना गया 25%, वो कितना होता है 1/4 डी, ये रहा। और टाइम कितना बचा है 2/3 टाइम कवर हो गया, तो बच कितना गया 1/3 टाइम। जो ये डिस्टेंस इस टाइम में कवर किया, तो इस टाइम स्पीड कितनी थी x, वही क्या है डिस्टेंस d/4 ये रहा, और टाइम t/3। इसको सॉल्व किया, d/t की वैल्यू कहाँ से डालूंगा, यहाँ से, जो मेरी 80 की बनती, ले लो x इक्वल टू 3/4 इंटू 80 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस फॉर्मूला कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t, और कुछ नहीं है मेरे पास। बस अब तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है कि तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओ। देखो स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में मेन लैंग्वेज ये बस कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बाकी फॉर्मूला एक ही है, इसी के बेसिस पे बस तुमको इधर उधर घुमाते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग with a speed of 8 km per hour in the same direction. If the train crosses a woman coming from opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of the woman? Okay, relative speed formula लगा लो, फिर से आ जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया था, ये है ट्रेन, ये लो ट्रेन, इसकी लेंथ L1, स्पीड 44। ये कोई बंदा है, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है मेरा 15 सेकेंड। सेकेंड को किस में चेंज करूँगा मैं, आर में। रीज़न क्योंकि मुझे यूनिट सेम रखनी होती हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3600 आर। ठीक है सर, अब फॉर्मूला बताओ मुझे क्या लगेगा। रिलेटिव स्पीड है, क्या होगी, सेम डायरेक्शन है, स्पीड क्या होगी S1 माइनस S2। S1 कौन सी होगी 44 माइनस 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस कौन सा होगा, मुझे ये बताओ। मैंने बताया था डिस्टेंस जो होता है, ये बताया हुआ मैंने। ये कोई बंदा है तो इसकी लेंथ क्या होती है, हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल कि बहुत जीरो होगी अप्रॉक्स, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं सिर्फ। तो L1 अपॉन टाइम कितना है 15/3600। तो यहाँ से L1 कितनी आ गई 44 माइनस 8, 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3600। ये होगी फर्स्ट एक इक्वेशन होगी। सॉरी, दूसरा बोल रहे हैं एक वुमेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब वुमेन जो है वो ट्रेन ऐसे है, वुमेन ऐसे है, ठीक है। अब ये वुमेन को क्रॉस करेगी, ये L1 लेंथ थी फिर से, तो अब क्या होगी रिलेटिव स्पीड, क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी सर आपकी S1 प्लस S2। मैंने इसकी तो है 44, इसकी मैंने मान ली S2, तो ये हो जाएगी 44 प्लस S2 इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ किसकी होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। देखो अगर तुम्हें ये लेंथ ये क्या ले रहा हूँ मैं, ये समझ नहीं आएगा अगर तुम पीछे वाली चीज़ें नहीं समझ के आओगे अच्छे से पिछला लेक्चर। ठीक है जी, इसलिए पहले उसको समझो कि कब मैं ये ऐड कर रहा हूँ, कब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कब मैं लेंथ ऑफ ट्रेन ले रहा हूँ सिर्फ, ये सब चीज़ें उस लेक्चर से समझ आएंगी तुमको। ठीक है, अच्छा अब टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाय 3600। फिर से 3600 से डिवाइड क्यों किया, आर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस S2 इक्वल्स टू 36 इंटू 15 इंटू 15, अच्छा डिवाइडेड बाय 36 इंटू 15। तो ये हो जाएगा 36
इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3600। इससे ये ख़त्म, कितना हो गया 5 से 3, 5 से 2, 2 से 18, 18 तिया 54, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस S2 इक्वल्स टू 54। तो S2 इक्वल्स टू 54 माइनस 44 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है जी, कैसे आया, समझ आया? रिलेटिव स्पीड लगी है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा, बस S1 माइनस S2 जब सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में टाइम गिवन है मुझे, एक बार S1 प्लस S2 लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में टाइम मुझे गिवन है, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, 44 प्लस S2 इक्वल्स टू लेंथ 1 L1 क्या थी वो मैंने यहाँ से फाइंड कर चुका था, वो मैंने पुट की यहाँ पे 36 इंटू 15 बाय 3600 डिवाइडेड बाय 10 बाय 3600। इससे ये कटा और जो भी कटा मैंने वो काट के 54 आ गया। 44 प्लस S2 इक्वल्स टू 54, S2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, सिंपल रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने दोनों का कैसे, मतलब एक बार सेम डायरेक्शन हो, एक बार अपोजिट डायरेक्शन हो, और ये SSC CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है मेरा। द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 kilometer long ends. How long will a train 200 meter long and traveling at a speed of 72 km per hour take to cover the distance between the starting point of the span of the bridge and the far end of the platform? Okay, देखो जी है जी, ये बोल रहे हैं कि एक ये ब्रिज है, ये मैंने मान लिया ब्रिज, इसकी लेंथ है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक प्लेटफॉर्म चलता है जिसकी लेंथ है 400 मीटर। अच्छा, इस 400 मीटर को कितना लिख सकता हूँ मैं, 0.4 किलोमीटर। कैसे लिख सकता हूँ 0.4? मुझे पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, तो 400 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 इंटू में 400 इक्वल्स टू 0.4 किलोमीटर। ये समझ आ गया? ऐसे ये कन्वर्जन भी आपको बताई हुई है सर, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक आ गया समझ में? अब मुझे बोल रहे हैं कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ है 200 मीटर, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0.2 किलोमीटर। ये यहाँ से चलती है और पूरी तरीक़ा से इसको क्रॉस कर जाती है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 1.2 किलोमीटर होगा क्योंकि ये पूरी ट्रेन की लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना होगा डिस्टेंस? ये हो गया 1.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 4 2 6 2 8 1.8 किलोमीटर टोटल लेंथ होगी। ठीक है, स्पीड मुझे ये गिवन है सर, टाइम मुझे फाइंड करना है। टाइम कितना होता है मुझे फॉर्मूला क्या पता है? मुझे फॉर्मूला कुछ नहीं पता, मुझे पता सिर्फ कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड कितनी है 72, डिस्टेंस 1.8 अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 1.8/72, 10 से 10 18 का 18 चौका, तो टाइम हो जाएगा 1/40 आवर्स। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट में क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे सारा ऑप्शन ही मिनट में गिवन है। 1/40 इंटू 60, 0 से 0 खत्म इक्वल्स टू 3/2 मिनट। 3/2 इक्वल्स टू 1.5 मिनट। ये आ गया मेरा टाइम, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये रहा। आगे समझ क्या किया मैंने? मुझे कुछ नहीं फाइंड करना, मैंने बताया ना यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ एक है मेरे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
बस मुझे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि मुझे स्पीड गिवन है, टाइम फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कितना लूँ मैं, ये फाइंड देखना था मेन यहाँ पे। बस अगर आप डिस्टेंस समझ गए कितना लेना है तो आंसर आ गया। उसके बाद तो सिंपल फॉर कैलकुलेशन है एक। अच्छा, वो डिस्टेंस लेना कैसे है, जब मुझे पता है यहाँ से ट्रेन चलेगी तो पहले तो वो 1.2 किलोमीटर इसको ब्रिज को क्रॉस करेगी, फिर 0.4 किलोमीटर के इसको क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, फिर वो इसको क्रॉस करने का मतलब है अपनी लेंथ भी तो क्रॉस करेगी। ये भी तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। देखो अगर तुम ये सब नहीं समझ पा रहे हो ना, मैंने अपनी लेंथ इसकी लेंथ को क्यों ऐड कर रहा हूँ, तो सर आपको पीछे वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा। पीछे वाले लेक्चर में ये मैंने बताया हुआ है, अगर आप देखोगे ना, ये रहा, यही तो है लेंथ ऑफ ट्रेन। प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेते हैं और लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेते हैं, बताया ना ये। तो यही है बस, इसलिए मैं दोनों चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया ना समझ में, बस मैंने वही किया यहाँ पे, दोनों चीज़ें ली, ऐड किया, डिस्टेंस आ गया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, 72 = 1.8 अपॉन में टाइम टी। अच्छा, मैंने किलोमीटर में चेंज क्यों किए, क्योंकि मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है सर। मुझे देखो ये याद रखना, मैंने इसलिए कन्वर्जन बताया थी कि इसमें यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पीड एंड डिस्टेंस में और कुछ नहीं है। यूनिट तुम्हें सेम करनी पड़ेंगी तभी कोई चीज़ें कटेंगी, ठीक है, तभी आंसर तक पहुंच पाओगे तुम करेक्ट। इसलिए मैंने इसको किलोमीटर में चेंज किया है। अब इसमें टाइम निकाला मैंने, वो आ गया 1/40 आवर, लेकिन मैंने देखा मेरा ऑप्शन तो मिनट में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 67 को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे निकाला तो 1.5 आवर आ गया, बस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू ट्रेन गोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रही है ट्रेन, टू ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q, अ ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विद अ स्पीड ऑफ ओके। P से Q गया, ये P है, ये Q है, यहाँ पे स्पीड है म्यू। देन फ्रॉम Q to R, ये R है, यहाँ पे ये विद स्पीड ऑफ 3 म्यू। एंड रिटर्न फ्रॉम R to P विद स्पीड ऑफ म्यू बाय 2। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अच्छा, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये मैंने मान लिया डिस्टेंस D है, ठीक है। मुझे बता रखा QR जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ PQ। PQD है तो ये कितना होगा 2D, यहाँ से यहाँ तक 2D। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम P एंड बैक टू P। ओके, अब मुझे बताओ, तुम्हें मैंने उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहली बात तो मैं टाइम निकाल लूँ, मुझे टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, पहले D, फिर 2D, फिर अब यहाँ तक पहुँच गया 3D में, वापस 3D भी तो आया बैक टू P प्लस 3D, कितना हो जाएगा 3 तो 5 रख 6D। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। मुझे फाइंड करना टोटल टाइम। अच्छा, तो टाइम क्या होगा, पहले होगा मुझे पता स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। पहले स्पीड कितनी थी, म्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस D टाइम T1, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया T1 इक्वल्स टू D अपॉन म्यू। सिमिलरली 3 म्यू इक्वल्स टू 2D अपॉन टाइम T2, ये दूसरे वाले के लिए। तो T2 कितना हो जाएगा 2D बाय 3 म्यू। ऐसे ही म्यू बाय 2 इक्वल्स टू 3D बाय T3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा T3 कितना आ जाएगा 6D बाय म्यू। यही तो होगा 3 डिस्टेंस, सॉरी 3 टाइम। भाई एक डिस्टेंस मैंने ले लिया म्यू इक्वल्स टू D अपॉन T1, क्यों, इसका डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, दूसरे में डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, समझे कुछ, मतलब इसका स्पीड ये है, डिस्टेंस D है, ये रहा, टाइम T1 है, दूसरे वाले में स्पीड 3U है, डिस्टेंस 2D है, टाइम T2 है, तीसरे वाले का पूरा डिस्टेंस 3D है और स्पीड U/2 है, टाइम T3 है।
तो टोटल टाइम कितना आ गया, वो हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3, कितना हो जाएगा d बाय म्यू प्लस 2d बाय 3 म्यू प्लस 6d बाय म्यू। तो d बाय म्यू तो ले लो कॉमन, 1 प्लस 2 बाय 3 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये d बाय म्यू 7 21 23 बाय 3, 23 बाय 3 यही आएगा। ये तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ये इतनी बड़ी चीज़ ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस सर मैंने निकाला था 6d, तो ये हो जाएगा 6d अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया d बाय म्यू इंटू में 23 बाय 3, तो ये हो जाएगा d से d कैंसल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 म्यू बाय 23, तो कितना हो जाएगा 6 18 म्यू बाय 23, ये होगी मेरी एवरेज स्पीड। ये रही सर मेरी एवरेज स्पीड, मेरी ये आ गई। आंसर कौन सा, ए, ठीक है जी। ये आ गया मेरी एवरेज स्पीड। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर टाइम निकाला इंडिविजुअल, उनका ऐड किया टोटल टाइम निकालने के लिए। ऐड में आपने एलसीएम वगैरह लेके जैसे भी करना, वो एडिशन आपको आनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और उसके बाद ये टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया बस मैंने। 6d टोटल डिस्टेंस था, टाइम मेरा d बाय म्यू 23 बाय 3, d से d कैंसल 63 म्यू बाय 63 नहीं 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बाय 27, तो ये हो जाएगा 6 18 म्यू बाय 23, ठीक है जी। ये हो गया मेरा यहाँ तक का कवर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन टेक्स 8/3 आवर मोर देन ट्रेन बी, इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड इट वुड टेक 4/3 आवर लेस देन बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर सेकंड का। ओके, मुझे बताए क्या पता मुझे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। डिस्टेंस मुझे इन्होंने साफ साफ दे दिया 416 है जी। अ ट्रेन ए टेक्स 8/3 आवर मोर देन ट्रेन बी, मैंने मान लिया टाइम ऑफ बी जो है वो टी है, ठीक है, ठीक है जी, टाइम बी है, टी है। अच्छा, इससे वो 8/3 आवर ज़्यादा ले रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 416 अपॉन में टी प्लस 8/3, यही है सर, यही तो होगा भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है टी से कितना ज़्यादा 8/3, बस और कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं तो टाइम जो लगेगा वो इससे 4/3 कम लगेगा। तो अगर मैं 2SA ले लूँ SA की जगह, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम होगा वो 4/3 और कम हो जाएगा। कम का मतलब सब्ट्रैक्ट करना मुझे, ठीक है सर, ये हो गया। ओके, डाल दो यहाँ पे वैल्यू। 2SA कितना हो गया 416 अपॉन टी प्लस 8/3 इक्वल्स टू 416 अपॉन टी माइनस 4/3, 416 से 416 खत्म, तो 2 इंटू टी माइनस 4/3 इक्वल्स टू टी प्लस 8/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 8/3 इक्वल्स टू टी प्लस 8/3, 2t माइनस टी इक्वल्स टू 8/3 प्लस 8/3, तो t इक्वल्स टू 16/3। तो पूछा क्या मुझे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड पूछा मुझे, तो स्पीड क्या थी मेरी ऐसे, स्पीड यही तो है सर, ये वाला फॉर्मूला, ये जो लिखा हुआ है, ऐसे कितनी है 416 अपॉन में 16/3 प्लस 8/3 इक्वल्स टू 41, सॉरी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे करें
यहाँ पे देखो, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हो जाएगा एस ए जो होगा वो होगा 416 डिवाइडेड बाय 16 24 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 24 से 24 से नहीं, 8 से काटो, 8 3 से 8, 8 से 8 5 40, 1 2 8 2 52 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 52 किलोमीटर पर आवर। आगे स्पीड क्या किया मैंने नहीं किया सर कुछ भी, मैंने बस इतना किया, पहले तो मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मुझे पता है, टाइम ऑफ v मैंने ले लिया t, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बस उसकी ना कोई स्पीड गिवन ना कुछ, बस मैंने रैंडम कुछ भी टाइम t मान लिया कि उससे, सॉरी हाँ, बस मैंने क्या किया, बस टाइम उस मैंने कुछ रैंडम टाइम t मान लिया, स्पीड निकाली a की डिस्टेंस अपॉन टाइम t, तो t से बस 8 जो पहले टाइम लिया उससे 8/3 आर ज़्यादा ले रहा, मोर पे फोकस करना है तो ऐड करेंगे। अगली बार मैंने जब स्पीड को दोगुना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टाइम 4/3 कम हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरी टी की वैल्यू मैंने फाइंड करी, इतनी स्पीड निकालनी थी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, आंसर आ गया। एस इक्वल टू 416 डिवाइडेड बाय 16/3 प्लस 8/3, तो ये जाएगा 416 डिवाइडेड बाय 24/3, 3 से 8 से 52 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन है, ये तुम कर सकते हो, देखना बस यहाँ पे ये होता है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं ये कहूँगा फिर भी खुद ही ट्राई करो हमेशा ही, ठीक है। बहुत है आज के लिए, बहुत है।